चलिए पिछले क्लास में जितना देखे थे हम लोग उसके आगे बढ़ जाते हैं। पिछले क्लास में फ्रैक्शन का क्वेश्चन लास्ट हो रहा था। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कल करवाए थे 58 नंबर, ठीक है। इसमें जरा देख लीजिए। अब इसमें हम लोग बात करते हैं एक बार इसको 63 नंबर को। चलो उसके पहले एक बार 60 नंबर को देख लेते हैं। आपसे कल पिछले क्लास में क्या बोला गया था ना कि ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर लिखेंगे रिजल्टेंट फ्रैक्शन इनटू डिनोमिनेटर वाला केस। जो न्यूमरेटर में बोलेगा तो आपसे बोला कि डिनोमिनेटर की जगह पे यूज कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में जो काम करने बोलेगा उसको न्यूमरेटर में कर लेंगे। उल्टा करेंगे, सीधा आंसर आएगा, वही बोला गया था कि ऊपर में जो चेंज बोलता है करने के लिए न्यूमरेटर में, वो काम डिनोमिनेटर में कर देंगे। जो काम डिनोमिनेटर में बोलेगा वो काम न्यूमरेटर में कर लेंगे। अंश वाला काम हर में, हर वाला काम अंश में। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पे काम करिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझिए क्या है दिया हुआ कि if the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is increased by 25%, the fraction obtained is 3/5. What was the original fraction? Original fraction क्या होगा? आप लिखिएगा इसको रिजल्टेंट फ्रैक्शन के बराबर। पहले रिजल्टेंट फ्रैक्शन मेरा 3/5, रिजल्टेंट फ्रैक्शन करिएगा 3/5। उसके बाद क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा कि न्यूमरेटर इंक्रीज किया 20%। जब 20% बढ़ा इसका मतलब 120% हो गया। तो 120% न्यूमरेटर बोला तो हम लोग नीचे लिख देंगे। और डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 25%। आपसे बोला कि डिनोमिनेटर में बढ़ गया 25%, इसका मतलब वो 125 हो जाएगा। तो 125 कहाँ लिखाएगा? तो बोलिएगा ऊपर लिखाएगा 125%। इसी को काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो ये 40 में कटेगा। 3 से काटिएगा तो ये 40 से कटेगा। 3 से काटिएगा तो ये 40 बार में कटेगा, परसेंटेज तो उड़ जाएगा ऐसे ही। 5 से काटिएगा तो ये 25 में कटेगा। 5 से काटिएगा, फिर से सोचिए, 5 से काटिएगा तो ऊपर में 5, नीचे में हो जाएगा 8। यही आपका आंसर बन के आएगा 5/8। यही आपका आंसर बन के आएगा 5/8। बस यही आपका आंसर है यहाँ पे 5/8। 5/8। तो आपसे बोला गया कि जब कभी ये फ्रैक्शन का केस बनेगा तो इसी हिसाब से काम कर लीजिएगा। जैसे 63 नंबर ही सोचिए जरा। 63 नंबर को क्या करिएगा? ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर रिजल्टेंट फ्रैक्शन मतलब 4/21 इनटू न्यूमरेटर बोला है बढ़ाने 100%, मतलब 200 नीचे लिखिएगा। परसेंटेज तो कट जाएगा इसलिए छोड़ दे रहे हैं। और 200% बोला डिनोमिनेटर बढ़ाने, इसका मतलब ये हो जाएगा 300। बस यहीं से काम करना शुरू करिएगा। दोनों जीरो, इसका दोनों जीरो सुधाइएगा। 3 से काटिएगा तो ये 7 कटेगा। 3 से काटिएगा तो ये आपका 7 बार में कटेगा। यहाँ से देखिए 7 बार में कटेगा। 2 से काटिएगा तो ये 2 बार में कटेगा। आंसर बन के आएगा आपसे, ये 3 से काटे थे हम लोग, 3 से 323, 2 से काटे थे। आपके पास 2/7 बन के आएगा। काट छाट के अपना देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से बस ये वाला केस क्लियर हो गया होगा। इसमें दिक्कत तो नहीं ना है किसी को? इसमें कोई दिक्कत है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में? नो सर। चलिए ठीक है, ये क्लियर है तो कोई बात नहीं। ये फ्रैक्शन आपका क्लियर है। हम बढ़ते हैं आगे इसके बाद। और जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, वीडियो से नोट तैयार कर लेके उसको बना लीजिएगा। सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। दिक्कत बनेगा बताइएगा। अभी जस्ट क्लास के बाद हम 50 क्वेश्चन का सेट भेज देंगे आपको। उसका क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन सारा है उसमें दिया हुआ। किताब का क्वेश्चन पूछा गया, आप उसको बना के देखिएगा। दिक्कत बनेगा फिर बताइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब तो इस सब टाइप का फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। ये सारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा। सर एक बार 59 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। बताया कहाँ है अभी? ये 59 क्वेश्चन बताया कहाँ है? तो इसीलिए नहीं बन रहा था। हाँ बताएगा नहीं किया, बताएंगे अभी, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। बताएंगे, उसको नहीं बताएंगे, फ्रैक्शन बता रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए अब ये 64, इसका 65 हो चुका है। आगे बढ़िए 66, 67, 68 इसी टाइप का क्वेश्चन है, हो जाएगा। इसको 68 हम दिखा देते हैं एक बार। 68 नंबर देख लीजिए, क्योंकि एक बार इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिया हुआ है, उसको समझ लीजिए।
If the numerator of a fraction is increased by 240%, the denominator of the fraction is decreased by बोला 50%, रिजल्टेंट जितना ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बराबर क्या लिखेंगे, तो 6 दूना 12 5 17/6 दिया हुआ है 17/6 इंटू, आगे क्या करिएगा कि न्यूमरेटर को बढ़ाने बोला है 240%, मतलब ये हो जाएगा 340% नीचे, और डिनोमिनेटर बोला है कि 50% डिक्रीज करना है, इसका मतलब 50 हो जाएगा ऊपर। यहीं से काम करना शुरू करिएगा तो परसेंटेज तो उड़ जाएगा दोनों, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, ठीक है ना, 0 से 0 काट दीजिएगा, 0 से पेन भी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, 0 से 0 काटिएगा, 17 से काटिएगा, 17 दूना 34, तो ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 6 दूना 12, यही 5/12 आपका आंसर पकड़ लेगा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप का क्वेश्चन दिक्कत नहीं बनेगा। अगर आपसे बढ़ाने के लिए बोलेगा, परसेंटेज इंक्रीज बोलेगा तो 100 में जोड़ के बात करिएगा, डिक्रीज बोलेगा तो 100 में से घटा के बात करिएगा, तो वही आपका 68 नंबर का आंसर है 5/12। काट छाट के आप चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बनाना कैसे है। तो ये जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये आपसे क्लियर हो जाएगा। अब ये 69, 70, 71 ये सभी फ्रैक्शन का ही केस है, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब बचता क्या क्या है, तो फ्रैक्शन वाला क्लियर हो गया है। अब बचता है ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला क्वेश्चन, जैसे 59 आप बोल रहे हैं, 59 बोल रहे हैं आप, चाहे इसमें देखिए 55 नंबर सब में, 59, 56, 57 ये सारा क्वेश्चन जो बचा हुआ है अभी, ये सब क्वेश्चन है आपका उसमें, 52, 51, 54, 52, 53, 54 ये सब वाला क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है, तो ये सब क्वेश्चन अभी इनकम एक्सपेंडिचर का नहीं हुआ था, ठीक है। तो बाकी सारा क्वेश्चन उसको छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। शुरुआत में भी देखिएगा अगर आप, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन रहा था ऐसा, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन अगर ऐसा है तो। 17, 18, 19 जो काटे थे ना पहले, 17, 18, 19 काटे थे कि ये सब अभी नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना, तो 17, 18, 19 को भी देखना होगा, वो सारा बाकी है अभी। इधर बाकी सब कुछ हो चुका है, इधर बाकी सब कुछ आपका हो चुका है, ठीक है। तो अब बचता है क्या हम लोग को यहाँ पे, 17, 18, 19 के हिसाब से बात करते हैं अगर, ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का कहानी चलेगा, 17, 18, 19 इसी हिसाब से फिर आगे भी बचा हुआ था। तो आप देखिए पहले उसमें क्या काम करते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अब इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाला केस, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाला केस। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले केस में क्या करिएगा उसको समझिए। अगर हम बोलते हैं कि मेरा इनकम अगर है 100 रुपए का, ठीक है, हम आपसे बोलते हैं कि मेरा खर्चा हो जाता है उसमें से 80 रुपया, आप बोलतीएगा कि सर आपका सेविंग होता होगा 20 रुपए का, आप बोलिएगा कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं उसमें से 80 रुपया खर्चा कर लिए, इसका मतलब है 20 रुपया बचा लिए, तो ये बना कैसे, तो आप बोलिए कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाए तो ये आपका सेविंग हो चुका है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाए तो ये आपका सेविंग हो चुका है, ये आपके मन में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अब इसी पर क्या क्या पूछता है उसको समझना होगा आपको, क्वेश्चन कैसे आता है उसको समझना होगा। क्वेश्चन का 3 प्रारूप है, पूछने का 3 तरीका है। कोई आदमी अपने इनकम का, कोई आदमी अपने इनकम का 10%, कोई आदमी अपने इनकम का 10% मान लीजिए फूड पे खर्च कर लेता है, ध्यान से समझिएगा। 20% एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपको समझ में आए इसीलिए, ठीक है। 20% आपसे बोल देते हैं कि इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, 20% इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे ये आपका इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, फिर आपसे बोल दिया कि 25% आप क्या किए, तो आप इसमें एडुकेशन पे खर्चा कर लिए। सिंपल परसेंटेज ये वाला है कि आपको समझने में आसानी हो जाए, एडुकेशन पे खर्चा किए। ये सब खर्चा होने के बाद आपके पास सेविंग है 2400 रुपए का। तो आपसे पूछा है कि आपका इनकम क्या होगा, आपका इनकम क्या होगा, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन इसी में,
कोई आदमी अपने इनकम का 10% फूड पे खर्च कर लिया। कोई आदमी अपने इनकम का 10% फूड पे खर्च कर लिया। अब ये खर्च होने के बाद जो पैसा बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट्स, जो शेष राशि बचेगा उसका 20% वो इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। इंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, जो पैसा बचा उसका 20%। अब ये खर्च होने के बाद जो पैसा बचता है उसका रिमेनिंग अमाउंट का फिर 25% आप बोलिएगा यहाँ पे कि एडुकेशन पे खर्च करता है। 25% एडुकेशन पे खर्च करता है। ये सारा खर्चा होने के बाद सेविंग हमारा कितना है, तो बोलिएगा यहाँ पर 5400 रुपया हमारा सेविंग है। 5400 रुपया मेरा बचता है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि हमारा इनकम क्या है, हमारा इनकम क्या है। ये दोनों दो क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इस वाले में कहीं पर रिमेनिंग अमाउंट्स नहीं बोला गया, इसमें आपसे रिमेनिंग अमाउंट्स के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके पास। तीसरा क्वेश्चन का पैटर्न क्या है उसको समझ लीजिए। जो तीसरा क्वेश्चन उसका पैटर्न क्या है, कोई आदमी अपने इनकम का 5% मान लीजिए फूड पे खर्च किया, 3% इंटरटेनमेंट पे खर्च किया, 2% एडुकेशन पे खर्च किया, कुछ कुछ खर्च किया, जो भी आइटम है। लिखने के बाद अब आप बोलिएगा रिमेनिंग अमाउंट्स का, रिमेनिंग अमाउंट्स का 10%, रिमेनिंग अमाउंट्स का 10% कहीं और खर्च कर दिया। कोई आइटम ए है उस पर खर्च कर, ठीक है। 7% कोई आइटम बी है उस पर खर्च कर दिया। 3% कोई आइटम सी है उस पर खर्च कर दिया। ये खर्च करने के बाद जो पैसा बचेगा ना, उसका रिमेनिंग अमाउंट, जितना पैसा बचा हुआ खर्च करने के बाद, उसका आप बोल रहे हैं कि 13% कोई आइटम डी पे खर्च कर दिया, फिर 12% कोई आइटम ई पे खर्च कर दिया। ये सब खर्चा होने के बाद तब आपसे बोला जा रहा है कि सेविंग उसका है 5400 रुपया। सेविंग उसका है 5400 रुपया। तो आपसे बोला कि उसका इनकम क्या होना चाहिए, इनकम क्या होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या हुआ कि पहला क्वेश्चन में था कि कहीं पर रिमेनिंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया, समझ रहे ना। दूसरा क्वेश्चन में बीच बीच में रिमेनिंग आ गया। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ इसमें कि आपसे कुछ खर्च किया 5%, 3%, 2%, इसके बाद जो पैसा बचता है उसका 10%, 7%, 3%, फिर जो पैसा बचता है उसका 13%, 12%। ये सब खर्चा होने के बाद जो पैसा आया उसका सेविंग कहलाया 5400। तो इनकम क्या है, आप पहले तीसरा क्वेश्चन से ही काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन से ही काम करते हैं। अगर हम बोलते हैं कि मेरा इनकम अगर 100 रुपए का है, आप अभी दिमाग में लगाइएगा इसके पीछे, आप केवल ध्यान से सुनते रहिएगा क्या हम बोल रहे हैं। कोई आदमी का इनकम अगर 100 रुपए का है, 100 रुपया वो कमाता है कोई लोग, कोई आदमी का इनकम अगर 100 रुपए का बोल दिया, हम आपसे पूछेंगे फूड पे कितना खर्चा करेगा, आप बोलिएगा कि फूड पे कितना खर्चा करेगा। एक मिनट, यहाँ पर हम बोल रहे हैं आपको कि इनकम किसी का है 100 रुपए का, ठीक है। 100 रुपया कोई कमाता है, फूड पे कितना खर्चा करेगा, तो आप बोल रहे हैं 5%। 5% का मतलब 5 रुपया। इंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा करेगा, तो बोलिएगा 3 रुपया। एजुकेशन पे कितना खर्चा करेगा, बोलिएगा 2 रुपया। ये खर्चा होने के बाद जो बचता है रिमेनिंग अमाउंट, तो पहले खर्चा करिए ना। 5 3 8 2 10, 10 रुपया हम लोग खर्चा कर दिए। 10 रुपया हम लोग टोटल एक्सपेंसेस है मेरा, 10 रुपया हम खर्चा कर दिए। अब रिमेनिंग अमाउंट शेष राशि कितना बचा, तो आप बोलिएगा कि 100 रुपया था मेरे पास, 100 रुपया में से 10 रुपया खर्चा हो गया, तो बोलिएगा 90 रुपया मेरा बचा। 90 रुपया मेरा बचता है। रिमेनिंग अमाउंट कितना, 90 रुपया। अब ये रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर 90 रुपया बचा, तो अब आप क्या बोले कि ए आइटम पे कितना खर्चा, तो रिमेनिंग अमाउंट का 10%। सोचिए ए पर कितना खर्चा हुआ, तो आप बोलिएगा 10% ऑफ 90, मतलब 9 रुपया खर्चा। ध्यान से समझिएगा, हम पूछेंगे बी पर कितना खर्चा, तो बोलिएगा 7%। किसका, रिमेनिंग अमाउंट का, तो 7% ऑफ 90, मतलब 9 7 63, 6.3, 6 रुपया 30 पैसा।
9 7 63 करिएगा। उसके बाद क्या बोलिएगा, सी पर कितना खर्चा था, बोलिएगा 3%। तो 3% किसका, तो 90 रुपए का। जो पैसा बचा उसी का कहानी चल रहा है। तो 3% ऑफ 90, 9 तिया 27, 2 रुपया 70 पैसा। टोटल कितना खर्चा कर लिए, तो 9 रुपया 6 30 2 70, 6 2 8 1 9 9 18 रुपये। तो टोटल खर्चा आपका हो गया 18 रुपया। यहाँ से मतलब 90 रुपया था बचा हुआ, उसमें से आप 18 रुपया खर्चा कर लिए। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, तो बोलिएगा 90 में से 18 खर्चा हो गया, तो इसका मतलब है 72 रुपया मेरे पास बचा होगा। अब सोचिए कि 72 में से क्या किए, तो 13% खर्चा कर लिए डी पर, 12% खर्चा कर लिए ई पर। डी पर कितना खर्चा किए, तो बोलिएगा 13% ऑफ 72, ठीक है। ई पर कितना खर्चा किए, तो बोलिएगा 12% ऑफ 72। तो टोटल खर्चा मिला कितना, तो 13 12 25 बोल दीजिएगा ना, 25% ऑफ 72। मतलब 72 का आधा हो गया 36, का आधा 18 रुपया खर्चा कर लिए। तो 72 रुपया था बचा हुआ, 18 रुपया खर्चा हो गया, तो बचा कितना, तो बोलिएगा 54 रुपया। मतलब एक एक स्टेप बनाइएगा तो इस हिसाब से आपको समझ में आया। 54 रुपया बचा। तो जब 54 रुपया मेरा सेविंग हो रहा है, तो इनकम था मेरा 100 रुपये का। 1 रुपया का अगर सेविंग होगा तो इनकम हो जाएगा 100/54। जब सेविंग बोलता है 5400 रुपये का, तो आप बोलिएगा कि 100/54 गुना 5400 लिखेंगे। दो गो जीरो से दोनों 54 से 54 कटेगा, तो 100 में 100 से गुना करिएगा तो लिख दीजिएगा आप 10,000। यही आपका आंसर बन के आएगा 10,000। ठीक है। तो डिटेल्स पर जाएंगे तो ऐसा कहानी, तो डिटेल्स के हिसाब से भी सोच नहीं रहे हैं हम, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका दिखा दिए कि क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप करके जब बढ़े तो क्या क्या कहानी हुआ। इसके पीछे भी दिमाग नहीं लगाइएगा, क्योंकि हौच-पौच हो गया हुआ है, परेशान अब नहीं होइएगा। इसको पहले समझने का केस है। समझने का केस क्या है कि क्वेश्चन में आपको जो पहला और दूसरा लिखे थे ना, बस 2 ही पैटर्न होता है। या तो क्वेश्चन में रिमेनिंग नहीं देता है, चाहे रिमेनिंग देता है, बस 2 ही केस समझना है आपको। इस क्वेश्चन में क्या है कि बिना रिमेनिंग का भी केस दिखता है और रिमेनिंग भी दिखता है। तो यहाँ पर दोनों दिख रहा है कि शुरू में 5% खर्चा किए, 3% खर्चा किए, 2% खर्चा किए। ये सारा खर्चा होने के बाद फिर रिमेनिंग अमाउंट दिख रहा है। फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट आया तो फिर कुछ खर्चा हुआ, तो उसके बाद से फिर रिमेनिंग अमाउंट दिखा। फिर कुछ खर्चा हुआ, उसके बाद सेविंग दिख रहा है। तो आपको उतना उलझना नहीं है क्वेश्चन में। इस पूरा को हम मिटा दिए यहाँ पे, ठीक है, पूरे को हम मिटा दिए आपसे। अब पूरा को मिटाने के बाद हम क्या दिखा रहे हैं आपको, इस पूरे को मिटाने के बाद हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन को समझना क्या है कि इस 3 को जो परसेंटेज दिया है इसमें तो रिमेनिंग नहीं दिख रहा है ना आपको। कोई आदमी अपने इनकम का 5% फूड पे खर्चा किया, 3% इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, 2% एजुकेशन पे खर्चा किया। इसका मतलब खर्चा कितना कर लिया, तो बोलेगा 5 3 8 2 10% खर्चा कर लिया। ये 10% खर्चा करने के बाद आया रिमेनिंग अमाउंट्स का केस। उसके बाद जो पैसा बचा उसका 10%, फिर 7%, फिर 3%। तो 10 7 17 3 20, 20% खर्चा कर लिया फिर से। जो पैसा बचा होगा उसका 20% खर्चा कर लिया। अब जो पैसा बचा रिमेनिंग अमाउंट्स, उसका 13% और 12%, मतलब कितना, दोनों को जोड़िएगा तो 25%। दोनों को जोड़िएगा तो लिखिएगा 25%। तो ये खर्चा हुआ। अब ये सारा खर्चा होने के बाद तब सेविंग आप बता रहे थे 5400 रुपये। तो आपसे पूछा गया कि इनकम क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर मेरा 2 था ना, वही क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर मेरा 3 हो चुका है। तो अभी का पैटर्न में क्वेश्चन इसी सब टाइप से पूछता है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। जब कभी भी रिमेनिंग का केस दिख जाए, जब कभी भी रिमेनिंग का केस दिख जाए, मतलब आपको सोचना है कि मेरा क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में है। इस हिसाब से क्वेश्चन देगा भी अलग अलग परसेंटेज करके, बीच में कहीं रिमेनिंग दिखेगा तो सोचिएगा टाइप 2 है ये। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि तीसरा टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का 2 ही पैटर्न है, या तो पहला चाहे दूसरा। तो पहला वाले में रिमेनिंग कहीं नहीं दिया हुआ था, दूसरा वाले में रिमेनिंग के साथ दिया हुआ क्वेश्चन है। तो करना क्या है उसको समझिए। करना बस ये है कि जब कभी भी पहला क्वेश्चन पूछेगा, जब कभी कोई परसेंटेज खर्चा के बारे में कुछ नहीं था रिमेनिंग का केस, तो आप सीधे बोलिएगा कि जब हम टोटल इनकम को बोलेंगे 100%, कितना कमाते हैं 100%, टोटल पैसा को मान लिए 100%। तो इनकम को अगर हम बोल दिए, यहाँ पे इनकम को बोल दिए 100%, इनकम को बोल दिए 100%, इसका मतलब मेरा खर्चा कुल कितना, तो बोलिएगा 10 20 और 25, ये तीनों मिला देंगे परसेंटेज को।
तो आप बोलिएगा कि आपका 55% तो खर्चा हो जा रहा है। खर्चा कितना हो रहा है? तो बोलिएगा 55%। 10% फूड पे, 20% इंटरटेनमेंट पे, 25% एडुकेशन पे, कुल खर्चा कितना? तो 55%। आप बोलिएगा 55% मेरा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो जब आप 55% खर्चा करते हैं, 100 रुपया में 55 रुपया खर्चा कर देते हैं, तो इसका मतलब सेविंग कितना परसेंटेज होगा? तो आप बोलिएगा कितना? 100 में से 55 खर्चा हो गया, तो सेविंग बचेगा मेरा 45%। ये तो समझ में आ रहा होगा। सेविंग कितना? तो बोलिएगा 45%। तो जब सेविंग आपका 45% है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप तो इसको उठा ही सकते हैं ना, कि जब ये खर्चा आपका है 55% तो सेविंग है 45, तो आप क्या लिखिएगा कि 45% का मान मेरा 5400 के बराबर है। 45% का मान मेरा 5400 के बराबर है, तो 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा? बस इसी को सॉल्व कर लेना है। क्या लिखिएगा? कंप्लीट वाला केस क्रॉस मल्टीप्लाई घुमा दीजिएगा, 5400 गुना 100 बटा 45 लिखिएगा। 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 5 से काटिएगा, 12 पंचे 60, 120 गुना 100, यही लिखिएगा 12,000। यही लिखिएगा 12,000 आप आंसर इसका। तो काम बस यही करना है कि जब रिमेनिंग नहीं देगा तो सारा परसेंटेज को जोड़ दीजिए। 55% खर्चा है, इसका मतलब 45%, 45% मेरा सेविंग, तो 45% का वैल्यू मेरा 5400 के बराबर 100% का मान क्या होगा? ये बात समझ में आया कि इसमें दिक्कत है किसी को? ये बोलिए पहले, ये समझ में आया कि दिक्कत हुआ इसमें? आया समझ में सर। दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलिए ठीक है। रितेश भाई समझ में आया ना रे? रितेश, चलो ठीक है, बढ़ो आगे, नहीं समझ में आया तो। देखो भाई, ये पहला क्वेश्चन था आपका, रिमेनिंग वाला केस नहीं था। उसमें दूसरा क्वेश्चन जब रिमेनिंग का केस देगा तो उसको समझिए, बनाइएगा कैसे आप क्वेश्चन को, बनाइएगा फिर से। क्वेश्चन में आपसे दिया है, कोई आदमी अपना 10% किसी आइटम ए पे खर्च कर लिया, जो पैसा बचेगा रिमेनिंग अमाउंट उसका बोल दिया आपसे कि 20% कोई आइटम बी पे खर्च कर लिया। अब जो खर्चा बचने के बाद रिमेनिंग अमाउंट है, खर्चा होने के बाद 25% उसको किसी आइटम सी पे खर्च कर दिया। अब आपसे बोल दिया कि आपका सेविंग है यहाँ पर 5400 रुपया। 5400, तो आपसे पूछा कि आपका इनकम क्या होगा? आपका इनकम क्या होगा? क्या करना है आपको, उस चीज को समझिए। क्या करना है उस चीज को समझिए। ये जो आपका 10% खर्चा होने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 20%, फिर जो खर्चा होने के बाद बचेगा उसका 25%। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का केस करते थे उसी हिसाब से, जैसे पॉपुलेशन का क्वेश्चन किए थे, बस उसी हिसाब से काम करना है। तो आपको सोचना क्या है कि जस्ट लाइक जो काम पॉपुलेशन में किए थे ना, कि 10% बढ़ता है 20% बढ़ता है, उसी हिसाब से सोचिएगा। तो इनकम को अगर हम बोल देते हैं कि मेरा इनकम, इफ इनकम को अगर हम बोल दें आपसे, अगर हम आपसे लिख दें कि अगर मेरा इनकम है x रुपए का, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस ये करिएगा कि x रुपया अगर हम कमाते हैं तो 10% जब खर्चा कर देंगे ना, तो बचत कितना होगा? तो बोलिएगा 90%, मतलब 90/100। फिर क्या होगा? 20% जब खर्चा हो जाएगा तो मेरा बचेगा 80%, तो 80/100। फिर क्या बोलिएगा? 25% खर्चा कर देंगे तो बोलिएगा 75%। तो इनकम का x रुपए का 90%, फिर 80%, फिर 70%, ये सारा खर्चा काट छूट के 5400 रुपये आपको दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर दिखेगा आपको 5400, 5400 रुपये। इसी को सॉल्व करिएगा ना तो x का मान दे देगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, सोचिए कि यहाँ से 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल करवा दीजिएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, इसको काट दीजिएगा। 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 9 तिया 27, 27 दूना 54, से ये 54 उड़ा दीजिएगा तो 112 में कट जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना तो 100 गुना 100 बराबर हो जाएगा 10,000। इसका मतलब है कि आपका इनकम कितना था? तो 10,000। तो जब कभी रिमेनिंग का केस बनेगा तो क्वेश्चन को इसी हिसाब से बनाइएगा, बड़ा सिंपल बन जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया हो तो कितना भी झोल झाल दिया है रिमेनिंग का केस,
आपको यही सोचना है कि 10% का केस, 20% का केस, 25%, इस सारा परसेंटेज को जोड़ के एक जगह लिख दीजिए और आप यहीं से लिखिएगा कि इनकम को अगर हम लोग x मान लेते हैं, इफ इनकम मेरा x, तो क्या करना है, देन यही लिखना है कि x का 10% खत्म तो हो जाएगा 90/100, 20% खत्म तो 80/100, 25% खत्म तो 75/100, किसके बराबर, तो लिखना है 5400 के बराबर। बस यही से काट छाट दीजिएगा तो आंसर पकड़ लेगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8 यही कटवाए थे, 9 दूना 18 तिया 54 से ये 100 बार में कट जाएगा। x का मान यही आपका 10,000 बन के आया था। x का मान 10,000 बन के आया था, इसी को लिखना था, दैट इज इनकम बराबर 10,000। यही आपका आंसर हुआ था। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर तो हम बढ़ते हैं एक बार आगे, क्वेश्चन के हिसाब से दिखा देते हैं आपको। जो आप अभी पूछ रहे थे हमसे 59 नंबर का, उसी को बना लेते हैं, उसके बाद दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। चलिए 59 नंबर में एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास। मिस्टर गिरधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स and out of the remaining spends 50% on transport, 25% on entertainment, 10% on sports, and the remaining amount of rupees 900 is saved. What is Mr. Girdhar's monthly income? आपसे बोल दिया कि देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिए कि 50% आदमी अपने हाउस होल्ड आइटम पे खर्चा कर लिया, आउट ऑफ द रिमेनिंग, ये खर्चा होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसका बोला कि 50% वो ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर लिया, 25% बोल दिया कि वो इंटरटेनमेंट पे खर्चा किया, फिर बोल दिया 10% वो उसका स्पोर्ट्स पे खर्चा कर दिया। अब जो बोला कि रिमेनिंग अमाउंट्स है वो उसका सेव कर लेता है, रिमेनिंग अमाउंट्स अब उसका सेविंग में जाता है, किसके बराबर, तो बोलते हैं 900 रुपया के बराबर। कि रिमेनिंग अमाउंट जो 900 बचता है उसको सेव कर लिया। तो पूछा आपसे कि इनकम बताइए, तो आपको करना क्या है कि रिमेनिंग से पहले 50% था, रिमेनिंग के बाद है यहाँ पर 3 गो परसेंटेज, तो आप इस तीनों को जोड़िएगा, 50, 25 और 10, ये हो जाएगा आपका 85%। ये आपका समझ में आया कि रिमेनिंग के बाद ये खर्चा है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो इनकम को अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे कि x रुपया मेरा इनकम है, इनकम को बोल देते हैं अगर x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बोल सकते थे यहाँ पर बताइए। यहाँ पर आप क्या लिख रहे थे कि x रुपया मेरा इनकम है, x इंटू 50% खर्चा किए तो 50/100 बचा। अब 85% खर्चा किए, 85% खर्चा किए तो बचा कितना, 15। अब बराबर आप बोले किसके बराबर, तो 900 के बराबर। तो यहीं से काट छाट करिएगा तो क्या लिखिएगा सोचिए, 50 से काटिएगा तो 50 दूना 100, 15 से काटिएगा तो 15 छक्के 90, 60 बार में उड़ जाएगा। आप x का मान क्या लिखिएगा, x का मान लिखिएगा 60 गुना 2 इंटू 100, 200, 60 में 200 से गुना करवाइएगा तो लिखवाइएगा 12,000 रुपया। इसका मतलब इनकम है अपना 12,000। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आया। सिमरन, रितेश, दिक्कत है तो बोलिए। बन जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ बन गया था। चलिए ठीक है, तो जो भी अब दिक्कत बनेगा एक बार सारा क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। अभी हम ग्रुप में क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, ग्रुप में क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन आपका, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। इसी में कुछ क्वेश्चन आता है, इसमें इलेक्शन वाला केस, वोट वाले पे क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान से समझिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन आपका ये इलेक्शन पर बेस्ड रहेगा ना, इलेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, वोटिंग पे क्वेश्चन, तो इसमें ध्यान बस ये रखना है कि जैसे मान लीजिए कि किसी एक कैंडिडेट को मिलता है 58%, अगर विनर को मिलता है मान लीजिए 58%, ऐसा बोला कि विनर जो कैंडिडेट है उसको मिला 58%, तो जो लूजर होगा उसको कितना मिला होगा बताइए। 100 में से 58 घटा दीजिएगा, 100 माइनस 58, इसका मतलब लिखिएगा ना 42%। यस सर। परसेंटेज में कितने का अंतर है दोनों के बीच बोलिए।
42। अच्छा वो दोनों में है। 58 और 16 42 के बीच कितने का अंतर होगा बताओ? 16। तो डिफरेंस बोलिएगा ना 16% का। यस सर। और क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि किसी इलेक्शन में विनर कैंडिडेट को 58% मिलता है और वह 48,000 से जीत जाता है, 48,000 से जीत जाता है, ओन बाई 48,000 वोट्स, ऐसा बोल दिया। तो इसका मतलब है कि 16% का मान 48,000 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या दिया कि किसी एक कैंडिडेट को 58% मिलता है और वो 48,000 वोट से जीत जाता है। इसका मतलब विनर को मिला 58, तो लूजर को मिला होगा 42%। समझ में आया ना? यस सर। तो परसेंटेज के हिसाब से कितना का अंतर है, तो बोलिएगा 16% का अंतर है। तो 16% का मान 48,000 के बराबर। तो अगर पूछा टोटल कितना वोटर था तो 100% निकालिएगा। पूछेगा टोटल विनर को कितना वोट मिला तो 58 का मान निकालिएगा, लूजर को कितना मिला तो 42 का मान निकालिएगा। यहीं से काम करिएगा। 1% का मान कितना लिख दीजिएगा। जब आप बोले कि यहाँ पे 16% का मान अगर 48,000 के बराबर है, तो इसीलिए 1% का वैल्यू बताइए। 1% का वैल्यू तो 16 या 48 लिखिएगा 3,000। 1% का मान लिखिएगा 3,000, तो 100% का मान हो जाएगा 3 लाख। दैट इज, अगर आपसे पूछा कि 100% का बताइए टोटल वोटर्स कितना था, बोलिएगा 100%, इसका मतलब है 3 लाख। बात समझ में आया? क्वेश्चन यस सर। किताब से बना के देखिएगा, जो भी समस्या बनेगा बताइएगा। ये परसेंटेज का सारा क्वेश्चन आपका बन गया हुआ है, ठीक है? तो एक बार सारा क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा, ठीक? और जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा। हम ग्रुप में भी क्वेश्चन डाल दे रहे हैं अलग से 50 क्वेश्चन। इसके अलावा 50 क्वेश्चन ग्रुप में डाल दे रहे हैं, उसको अपना बना के आप देख लीजिएगा। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, ठीक है ना? यस सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बनेगा फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लास खत्म है अभी का।